दोस्तों नमस्कार, मैं विनय संक्रमित आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके जन्म तिथि में या डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 बार-बार रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके व्यक्तित्व पर। जी हाँ दोस्तों, आज इस पूरे वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूँ, मैं हर वीडियो की तरह आपको फिर बता दूँ कि आप अपना होमवर्क तैयार रखें, अर्थात आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन कर लें और उसका ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लें। ड्राइवर और कंडक्टर में निकालना बहुत आसान है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए और जो भी अंक सिंगल डिजिट में बनकर आएगा वो हो गया आपका ड्राइवर, वही आपका जन्मांक हो गया। और फिर डेट को, मंथ को और ईयर के चारों डिजिट का आप फिर उसको सिंगल डिजिट में लाइए ऐड करते हुए, और जब वो सिंगल डिजिट में आ जाए तो आपका हो गया वो भाग्यांक, उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब आपने अपना जन्मांक निकाल लिया होगा, अपना भाग्यांक निकाल लिया होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन कर लिया है, तब हम आगे चलते हैं। आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए। अगर आप ड्राइवर कंडक्टर निकालने में असहज महसूस करते हैं या नहीं निकाल पा रहे तो मेरे वीडियोस बने हुए हैं, आप वहां जाकर अपना नेम करेक्शन वाले वीडियो में जाकर के आप ड्राइवर कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उस वीडियो को देख करके आप आराम से फिर सीख सकते हैं। बर्थ चार्ट बनाना भी बहुत आसान है। आपको एक 3x3 का एक बॉक्स का कॉलम बनाना है, 3 कॉलम 3 रो का, और उसमें उस टेबल में नंबर फिक्स होते हैं, जो लोसू चार्ट कहते हैं, उसको लाइफ पाथ ग्रिड भी कहते हैं। उनके पहली जो अपर लाइन होती है उसमें रहता है 492, बीच में रहता है 357 और सबसे नीचे 816। ये एकदम फिक्स नंबर है, इनको कहीं से भी हटाया नहीं जाता। अब आप दूसरे चार्ट में जो ब्लैंक हो वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आते हैं वहां पे फिलअप करना शुरू करिए, और जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अलग अलग अंक अलग अलग खानों में हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के सभी खाने बॉक्स खाली नहीं हो सकते, और किसी भी व्यक्ति के सारे बॉक्स फिलअप नहीं हो पाते हैं। ये गॉड का प्लान है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हम चलते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 आता है, कितनी बार आता है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि अंक 5 की क्या क्वालिटी है और उसके होने से क्या आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अंक 5 पूरे न्यूमरोलॉजी में सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम नंबर है। आप देखेंगे कि अगर आपने लाइफ पाथ ग्रिड बनाया होगा, लोसू चार्ट बनाया होगा, तो उसमें भी बिल्कुल मिडिल में ही, बिल्कुल मध्य में, सेंटर में अंक 5 आता है। अंक 5 का जो स्वामी है वो बुध है, बुद्धि का प्रतीक है, बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अद्भुत संतुलन बना के चलते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में अंक 5 वाले कैसे संतुलन साधते हैं, ये इनसे सीखा जा सकता है। वाक्पटुता का नंबर है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वाक्पटु होते, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। यहां तक कि अगर ये किसी भी परिस्थिति में हो, व्यक्ति को कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप इनको उनके चेहरे से, इनके हाव भाव से पता नहीं लगा सकते कि इनके पास क्या है। ये जैसा भी है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया के भाव से चलते हैं। कोई चिंता या कोई वो उनके चेहरे पे आपको झलक नहीं सकती। अद्भुत संतुलन का नंबर है, अद्भुत बैलेंस का नंबर है, और ऐसे व्यक्ति गजब के संवाद कला के दक्ष होते हैं। अब अगर ये अंक 5 नहीं है तो पहले इसको जान लेते कि अगर अंक 5 नहीं है तो आप मेरी मिसिंग नंबर की रेमेडीज में जाकर के अंक 5 के मिसिंग होने पर क्या क्या हम उपाय करने चाहिए उसको देख करके उस उपाय कर सकते हैं। और अगर अंक 5 है तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर अंक 5 एक बार आया है तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। संतुलन साधना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और हर परिस्थिति में संतुलित व्यक्तित्व दिखाते हैं। अब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 2 बार आया हो तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति के होंगे, हेल्पिंग नेचर के होंगे, संतुलित संवेदना से युक्त होंगे। इमोशंस तो होगी बट वो बैलेंस्ड होगी। किसी भी परिस्थिति में अपने को बैलेंस ही रखेंगे, वो दिखाने का प्रयास नहीं, उनका व्यक्ति ही बैलेंस्ड होगा। दूसरों को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। किसी व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो इनको ले जाके बिठा दीजिए, उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट कर देंगे, और इतना मोटिवेट कर देंगे कि वो व्यक्ति बिल्कुल आराम से ऊर्जावान महसूस करेगा। इसके साथ साथ अगर अंक 5 3 बार आया तो क्या होगा? अब अगर अंक
बार बार अंक की रिपीटिशन हो रही है, 3 बार हो गया तो डेफिनेटली अत्यधिक संतुलन की क्षमता हो जाएगी। और ये व्यक्ति सतत कार्यशील होंगे, परसिस्टेंटली के साथ काम करेंगे, आत्मविश्वासी होंगे, भावुक भी होंगे और मेहनती होंगे, उत्साहित होंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। यहां तक कि इतने एनर्जेटिक कि आपने काम कहा नहीं और ये करने के लिए आतुर हो जाते हैं और ऊर्जावान रहते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी भावनाओं का उपयोग करने में समस्या होती है और जिसकी वजह से क्रोध भी आता है और ऐसे परिवार में थोड़ा सा असहज लोग महसूस करते हैं, क्योंकि ये अब इतना ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर होती है कि उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, उसको सही से आत्मसात नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अंक 5 का अगर 3 बार आने लगता है तो ये एक तरह से पॉजिटिव ही है, मैक्सिमम ये इसको मैनेज किया जा सकता है। ये अपने को स्लो डाउन करें, कोई काम करना है तो उसको सोच समझ के करें, क्योंकि अगर अंक 3 बार आया है तो ऐसे लोग बिना सब सोचे समझे भी बोल देते हैं और ना चाहते हुए लोगों को परेशान हो जाते हैं उनकी बातों से। अब अगर अंक 5 4 या 4 से अधिक बार आता है तब क्या होगा? तब ऐसी परिस्थिति में ये लोग अत्यधिक बहुत ज्यादा कहते हैं कि चपलता हो जाएगी, बहुत तीव्र गति से कोई काम करना चाहेंगे, अति उत्साह होगा, हाई एनर्जेटिक होंगे और ऐसे परिस्थिति में ये लोग कभी कभी ऐसा बिना सोचे समझे बोल देंगे। कहीं पर भी बैठे होंगे, ये सोचे समझे बगैर कि कहाँ मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देंगे। परिणाम क्या होता है कि अनचाहे रूप से, बिना किसी को, ऐसा कभी नहीं होता है कि उस किसी को जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तब भी वो उस परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति का कुछ दिल को ठेस पहुंच जाती है और ये बाद में पछतावा भी इनको होता है और जानबूझ के नहीं किया होता है, फिर भी पछताते हैं कि वो हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके जन्मतिथि के अंकों में अंक 5 का ये पुनरावृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार से अधिक बार हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहननी चाहिए। और ये चीज न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और उसके अनुरूप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए और अपने सक्सेस पाथ पे आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आप अपने अंकों के माध्यम से खुद देख सकते हैं, अपना ड्राइवर निकाल सकते हैं, अपना कंडक्टर निकाल सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट निकाल सकते हैं, फिर देखिए कौन सा नंबर रिपीटिंग हो रहा है। और अगर वो 1 बार 2 बार है तो बहुत अच्छा है, 3 बार है तो भी सो है, ठीक ठाक है। उसकी थोड़ी बहुत 3 से जब अधिक बार होता है तो वो नकारात्मक रूप ले लेता है। जब नकारात्मक रूप ले लेगा तो उसके थोड़े से हमें उपाय करने होते हैं। ऐसे उपाय में एक नॉर्मल चीज बता दूं कि अगर आपके पास अंक 5 नहीं है या 4 बार से अधिक बार आया है तो दोनों परिस्थितियों में आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए और हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हरे कपड़े या हरे रुमाल लेके चलना चाहिए तो जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।